Bioisosterism. So, what do you mean by bioisosterism? When any lead compound is first discovered for particular disease, it often lack required potency and pharmacokinetic property suitable for making it viable for clinical candidate. This may include undesirable side effect, physicochemical property that limits bioavailability, and metabolic or excretion property. This undesirable property could be due to specific functional group present in molecule. Therefore, medicinal chemist must modify compound to reduce or to eliminate this undesirable feature without losing desired biological activity. It means that when there is a discovery of new drug, कोई भी नया ड्रग जब डिस्कवर होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. दिस प्रॉब्लम मे बी साइड इफेक्ट, it may be due improper physicochemical property, or it may be uh, excretion problem, it may be metabolism problem. तो ये प्रॉब्लम क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप्स. कोई भी न्यू ड्रग जब डिस्कवर होता है, न्यू ड्रग, न्यू मॉलिक्यूल, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होंगे. बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो, कम मिले, कम हो सकती है, या फिर उसका मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं होगा, या फिर एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम दे सकता है, सोलुबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है. तो ये सब जो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज को बोला जाता है, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी. तो ये क्यों होती है अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी? ड्यू टू सम फंक्शनल ग्रुप. So to overcome this undesirable property, medicinal chemist must modify the compound to reduce or eliminate this undesirable feature. So the definition of bioisosterism means replacement or modification of functional group with another group having similar property is called as bioisosterism. यानी इसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जांपल क्रिकेट में होता है, कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो गया तो उसके जगह कोई दूसरा आ जाता है. तो यहाँ पर भी वैसे ही है, जो भी आपका मॉलिक्यूल है, न्यू मॉलिक्यूल, उसमें कुछ प्रॉब्लम होंगे, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी होंगी उसकी, विच में बी ड्यू टू एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी. देयर आर वेरियस अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी. सो टू ओवरकम दिस अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, और ये अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है? जो भी ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से. सो मेडिसिनल केमिस्ट क्या करते हैं? उसको जिस फंक्शनल ग्रुप की वजह से प्रॉब्लम है उसको मॉडिफाई करते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं किसी और ग्रुप से. एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज बायोआइसोस्टेरिज्म. सो सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई बायोआइसोस्टेरिज्म की? रिप्लेसमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप with another group. लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? having similar property is called as bioisosterism. मतलब उसके जैसे ही होना चाहिए वो ग्रुप, प्रॉपर्टी में, सिमिलर फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी में होना चाहिए. सो बायोआइसोस्टर, ये बायोआइसोस्टेरिज्म की डेफिनेशन होगी. नाउ व्हाट डू मीन बाय बायोआइसोस्टर? बायोआइसोस्टर are the functional group or molecule that have chemical and physical similarities producing broadly similar biological property. Bioisoster are the compound that possess near equal molecular shape and approximately same distribution of electron, and which exhibit similar physical property such as hydrophobicity. The key point is that same pharmacological target is influenced by bioisoster. So bioisoster मतलब ये फंक्शनल ग्रुप होता है जिसकी अप्रोक्सीमेटली सेम प्रॉपर्टी होती है जिससे उसको रिप्लेस करना है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कोई कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से कोई साइड इफेक्ट होगा या उसकी सोलबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, तो हमको हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह
कोई दूसरा ग्रुप ऐसा लेना है कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जैसी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए उसकी। फॉर एग्जांपल NH2 अमाइन, तो अमाइन अमाइन हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। So this amine group is called as bioisoster. So bioisoster means it is a functional group or molecule that have same physicochemical property and similar biological property. So इसको बोलेंगे बायोआइसोस्टर। तो दो टर्म हो गई, बायोआइसोस्टेरिज्म एंड बायोआइसोस्टर। Bioisosterism means replacement or modification of functional group with another group having similar property is called as bioisosterism. And bioisoster means it is the functional group or molecule that have chemical and physical similarities producing broadly similar biological property. तो इसमें अब दो कॉन्सेप्ट है बायोआइसोस्टेरिज्म में। फर्स्ट है लैंगमुयर कॉन्सेप्ट। लैंगमुयर कॉन्सेप्ट ये क्या है कॉन्सेप्ट कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है, जो जिस दो फंक्शनल ग्रुप, एक तो जो स्ट्रक्चर में है जिसको हमको रिप्लेस करना है, लेकिन किससे रिप्लेस करना है, तो उसके लिए लैंगमुयर कॉन्सेप्ट क्या है कि वो जो भी मॉलिक्यूल है बायोआइसोस्टर विच हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम। पहला कॉन्सेप्ट क्या है बायोआइसोस्टेरिज्म में, लैंगमुयर कॉन्सेप्ट, यानी जो भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम। So in 1990, Langmuir first developed a concept of chemical isosterism to describe similarities in physical property among the molecule. He described similarity among the atom resulted from fact that atom contain same number of valence electron and same number of atom. For example, आपके यहाँ पर सामने एग्जाम्पल है N2O and CO2 जो लैंगमुयर ने शो किया। N2O, तो सी उसके डेफिनेशन क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल ये दो कंपाउंड यहाँ पे कंपैरिजन है, N2O एंड दिस CO2। तो सी N2O नाइट्रोजन की वैलेंसी है 5, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 5, तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन तो हो गए 10, ऑक्सीजन की है 6, कितने हो गए टोटल 16। सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का है 5, तो दो नाइट्रोजन है तो 10, ऑक्सीजन का है 6, तो हो गए 16। नाउ सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का है 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और O का है 6, तो O2 है, therefore 6 6 12 और ये 4 16, तो दोनों में क्या हो गए, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। सी पहला कॉन्सेप्ट, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम। सेम नंबर ऑफ एटम मींस इसमें दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, टोटल 3, यहाँ पर भी एक कार्बन दो ऑक्सीजन, टोटल 3। तो समझ में आ गया डेफिनेशन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ एटम। सो यहाँ पे उसने कंपेयर किया physicochemical property of N2O and carbon dioxide. So N2O में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल मॉलिक्यूल का 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 होता है, दो नाइट्रोजन तो 10 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 6 है, तो ये 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, N2O में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। In case of carbon dioxide, carbon having 4 valence electron, oxygen is 6, so 6 into 6 12 and 4 16. So in both the molecule 16 is a valence electron of this molecule and same number of atom. Same number of atom means either 3 molecule है, 3 atom, 2 नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, इधर भी एक कार्बन दो ऑक्सीजन, so 3 3। तो ये डेफिनेशन होगी, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ एटम। इट मींस दैट अगर कोई कंपाउंड में ये ग्रुप होगा, नया कंपाउंड है, सपोज ये ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप कोई साइड इफेक्ट दे रहा है, तो आप इस ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हो N2O से, दैट इज कॉल्ड एज बायोआइसोस्टेरिज्म। तो यहाँ पे उसने प्रॉपर्टी को यहाँ पर टेबल में बताया, तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल सी हियर विस्कोसिटी,
N2O की विस्कोसिटी है 148 इंटू 10⁻⁶, इसके भी अप्रोक्सीमेटली सेम है। डेंसिटी भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, डेंसिटी दोनों की। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो इस तरह से दूसरे पैरामीटर भी अप्रोक्सीमेटली इनकी सेम है। सो कॉन्सेप्ट क्या है? रिप्लेस बायोस्टेरिज्म मींस replacement or modification of functional group with another group having approximately similar property। तो इन दोनों का हम कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों की तकरीबन सिमिलर प्रॉपर्टीज है। सो लैंगमुयर कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू बायोआइसोस्टेरिज्म which having the same number of valence electron and same number of atom। so example उसने दिया N2O and CO2। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें ग्रिम कॉन्सेप्ट। ग्रिम, अब ग्रिम क्या बोलता है? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट सेम है जो लैंगमुयर में था, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर है डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। नाउ सी डिफरेंस बिटवीन दिस टू। सेम नंबर ही पहला सेम है। Excuse me, boss, you have a text message। Wait a minute। So Langmuir concept, same number of valence electrons, same number of atom, but here CRIM में same number of valence electron but different number of atom। for example हम देखते हैं ये वाली एग्जांपल। सी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितने बताया मैंने? 5। और ये नीचे CH, इसके कितनी हो गई? ये भी 5। कार्बन की 4, हाइड्रोजन की 1। तो पहला सेटिस्फाई हो गया, नाइट्रोजन और CH 5 and this one is 5। लेकिन दूसरा क्या? डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है लेकिन ये 2 है। सो इट इज अ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। सी सिमिलरली हियर O और NH, ऑक्सीजन की है 6, NH की है 5 + 1 6। इसी तरह से CH2 की भी 6, 4 and 2 6, बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, 3 एटम्स। So it is called as Grimm concept, same number of valence electron but different number of atom by hydride replacement law। तो उसमें ये एग्जांपल्स, ये टेबल है जो ग्रिम ने दिया। तो ये टेबल क्या शो करता है? इसको डायगोनली देखना है। कार्बन, एक हाइड्रोजन, हाइड्राइड ट्रांसफर करना, हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट। कार्बन, उसमें एक ऐड करो CH, देन एक और हाइड्रोजन ऐड करो CH2, फिर एक ऐड करो CH3, फिर ये N, NH, NH2, NH3, एक एक हाइड्रोजन ऐड करना। इसी तरह O, देन OH, OH2, F, FH। इसको आपको याद करने के लिए इस तरह से इसको याद रखना टेबल को। तो ये ग्रीन कॉन्सेप्ट है। तो इस टेबल का मतलब क्या है कि हम ये फॉर एग्जांपल ONH CH2, यानी अगर कोई कंपाउंड में O है लेकिन वो प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो NH ग्रुप से या फिर CH2 ग्रुप से। इसी तरह से अगर फ्लोरीन है किसी केस में, लेकिन फ्लोरीन कुछ अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसको वी कैन रिप्लेस विथ OH और NH2 और CH3। तो ये टेबल को वर्टिकली पढ़ना है लेकिन बनाना है उसको डायगोनली, इस तरह से, है ना? आपको समझ में आएगा। C, एक एक हाइड्रोजन ऐड करना, C, CH, CH2, CH3, N, NH, NH2, NH3, O, OH, OH2, F, FH। लेकिन उसको पढ़ना है इस तरह से वर्टिकली। इसी तरह से अगर किसी में फ्लोरीन है कोई कंपाउंड में, बट इट शो दी सम undesirable property, then we can replace this fluorine with in this group, from this group we can replace this fluorine। so it is called as Grimm concept। so it is called as Grimm। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले लैंगमुयर कॉन्सेप्ट जिसमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम, बट इन ग्रिम सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। दिस इज कॉल्ड एज ग्रिम कॉन्सेप्ट। तो ये दो कॉन्सेप्ट है,
तो हमने अभी तक क्या देखा, डेफिनेशन देखा बायोआइसोस्टरिज्म की, और बायोआइसोस्टर क्या होता है, देन लैंगमुयर कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके एग्जांपल है, देन ग्रिम कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी ये एग्जांपल्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बायोआइसोस्टर्स। क्लासिफिकेशन दो टाइप के है बायोआइसोस्टर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज क्लासिकल। क्लासिकल, सो दिस क्लासिकल में क्या है, these satisfy original condition of Langmuir and Grimm। मतलब ये क्लासिकल जो है टाइप के बायोआइसोस्टरिज्म, ये जो ऊपर दो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते हैं। सो क्लासिकल बायोआइसोस्टरिज्म मींस these are the bioisosters which satisfy original condition of Langmuir and Grimm। तो उसमें ये एग्जांपल्स, ये टेबल सब, ये है क्लासिकल बायोआइसोस्टर की एग्जांपल। जो हमने पीछे टेबल देखा उसी के बहुत से ग्रुप हैं, सी हियर एफ एच ओ एच एन एच एफ ओ एच एन एच सी एस 3, ये सब मोनोवैलेंट बायोआइसोस्टर्स। दिस वन इज अ डाइवैलेंट बायोआइसोस्टर, सी डबल सी एस सी डबल बॉन्ड एस सी डबल बॉन्ड ओ। तो यानी अगर कंपाउंड में ये ग्रुप है लेकिन ये प्रॉब्लम दे रहा है तो आप उसको इससे रिप्लेस कर सकते हो। ट्राइवैलेंट में ये सब एग्जांपल्स है। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग एंड दिस वन इज थायोफीन, पायरिडीन, फ्यूरॉन। तो ये सब इक्विवेलेंट है, रिंग इक्विवेलेंट मींस if compound contain phenyl ring but it has some problem then we can replace with these rings. So it is the example of classical bioisoster. So classical bioisoster की definition क्या हो गई, these are the bioisoster which satisfy the condition of Langmuir and Grimm। लैंग्वेज एंड ग्रिम के ये रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल। तो उसमें देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स। दूसरा है नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल, तो इसमें अपोजिट डेफिनेशन है, दीज एजेंट नॉट फॉलो एनी ग्रिम एंड लैंग्वेज कॉन्सेप्ट। नॉन क्लासिकल मतलब ये जो ऊपर दो रूल गए लैंग्वेज एंड ग्रिम, उसको ये फॉलो नहीं करते या सेटिस्फाई नहीं करते। तो उसमें एग्जांपल है सब, कार्बोनिल एस डबल बॉन्ड ओ। तो यानी अगर कंपाउंड में ये ग्रुप है which showing undesirable property then you can change this group with this group। इसी तरह से ये नीचे वाले एक ही लाइन में तीन, CONH2 CONH CSNH2, similarly SNO। so it is a non classical। so दो टाइप हो गए, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। so classical means the bioisoster which satisfy the condition of Langmuir and Grimm, and non-classical means it does not follow the rule of Langmuir and Grimm। Now see the drug example। ये तो हमने देखे बायोआइसोस्टर की एग्जांपल्स। नाउ ड्रग की, देयर आर वेरियस एग्जांपल इन मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ बायोआइसोस्टेरिज्म। तो उसमें से फेमस एग्जांपल, ये आपको आगे भी एंटी कैंसर चैप्टर में ये एग्जांपल आएंगे। सो ये है यूरासिल का स्ट्रक्चर, सी यूरासिल, ये स्ट्रक्चर है यूरासिल। ये है 5-फ्लोरो यूरासिल जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है। एंटी कैंसर यूरासिल इज अ कंपोनेंट ऑफ आरएनए। आरएनए डीएनए जो होता है हमारा आरएनए, उसमें ये यूरासिल एक कंपोनेंट है। सो अब इफ यू सी दिस बोथ द स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर में अगर कंपेयर करेंगे तो एक ही डिफरेंस है, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन। So it is called as 5-fluorouracil। 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग देना है 1 2 3 4। So ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है और ये ड्रग का स्ट्रक्चर है। So here only difference is replacement of this hydrogen with fluorine। So substitution of hydrogen by fluorine is the most common example of isosteric replacement। The van der Waal radii of hydrogen, जो हाइड्रोजन का van der Waal radii है और जो फ्लोरीन का रेडियाई है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। हाइड्रोजन का है अप्रोक्सीमेटली 1.28 एंगस्ट्रम van der Waal रेडियाई और फ्लोरीन का है 1.35 एंगस्ट्रम।
So the classical example of hydrogen replacement by fluorine is the development of anti-cancer agent fluorouracil. So यूरासिल ये आरएनए का पार्ट है. सो कैंसर में इन शॉर्ट यहाँ पे बताता हूं मैं, इन डिटेल हम आगे देखेंगे एंटी कैंसर चैप्टर. सो यूरासिल ये आरएनए सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में भी. सो जब कैंसर होता है, कैंसर में क्या होता है, देयर इज अ एक्सेस ग्रोथ ऑफ सेल, जो हमारे ट्यूमर फॉर्म हो जाता है. एक्सेस ग्रोथ, जब सेल किससे बनता है, सेल जब डॉटर सेल में कन्वर्ट, सेल डिवीजन होता है, फिर डीएनए आरएनए सिंथेसाइज होते हैं. तो उस कंडीशन में कैंसर में क्या होता है, ये यूरासिल यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ आरएनए इन केस ऑफ कैंसर सेल. लेकिन जब हम ये ड्रग देते हैं, ये ड्रग फ्लोरीन के साथ में 5 फ्लोरोयूरासिल, तो ये ड्रग क्या करता है, ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी ऑफ दिस ड्रग विथ यूरासिल, दिस ड्रग टेक पार्ट और रिप्लेस दिस यूरासिल इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए. यानी आरएनए के सिंथेसिस में इसकी जगह ड्रग टेक पार्ट करता है. और जब ये होगा तो फॉल्टी डीएनए बनेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया गया फ्लोरीन से. So it form the faulty RNA and which causes the lysis of cancer cell. ये उसका in short mechanism है. But here just example of bioisosterism. So uracil, in that hydrogen is replaced by fluorine to form the 5-fluorouracil, which is the anti-cancer agent. Another example, same कैंसर में ही एक एग्जाम्पल है. तो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, सी फॉलिक एसिड और अमाइनोप्टेरिन आर, ये एक्स का डिफरेंस, ये एक्स एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन इट इज फॉलिक एसिड जो हमारे बॉडी में होता है. व्हेन एक्स इक्वल टू NH2 group then it is called as aminopterin, which is also anti-cancer agent. So if we see the difference only क्या है, OH और NH2. मतलब फॉलिक एसिड में फॉलिक एसिड का जो OH है, अगर आप उसको रिप्लेस कर दोगे NH2 ग्रुप से, तो वो अमाइनोप्टेरिन बन जाता है. So it is again the example of isosterism. Here hydroxyl group is replaced by NH2 group. तो क्यों रिप्लेस करना पड़ता है? Isosteric substitution of amino group for hydroxyl group in folic acid. The amino group is capable of mimicking the tautomerism form of folic acid and providing appropriate hydrogen bonding to enzyme active site. So folic acid जो कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे बॉडी में, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. लेकिन ड्यू टू दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट इज मोर वाटर सोल्यूबल. पोलर ग्रुप है, पोलर ग्रुप हाइड्रोक्सिल, तो ये फॉलिक एसिड वाटर सोल्यूबल है. इसकी सोल्युबिलिटी, वाटर सोल्युबिलिटी ज्यादा है, लिपिड सोल्युबिलिटी कम है. लेकिन ये OH ग्रुप इंपॉर्टेंट है टॉटोमेरिज्म के लिए. ये टॉटोमेरिज्म रिएक्शन है. सी किस तरह होता है टॉटोमेरिज्म, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है इस तरह से. सेम फिर आगे ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है. ये टॉटोमेर, फॉलिक एसिड का टॉटोमेरिज्म. सो दिस टॉटोमेरिज्म इज इंपॉर्टेंट इन एंटी कैंसर इफेक्ट. और ये नॉर्मल बॉडी फॉलिक एसिड भी रिक्वायर्ड होता है कैंसर सेल ग्रोथ के लिए. कैंसर सेल ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड चाहिए और ये टॉटोमेरिज्म उनमें ये इंपॉर्टेंट है. तो ये फॉलिक एसिड का टॉटोमेरिज्म है. But due to OH group in folic acid, it is more water soluble. But if we replace hydroxyl group with NH2 group, then it give the aminopterin anti-cancer drug. अब ये OH को आपने रिप्लेस कर दिया NH2 ग्रुप से, बट ये टॉटोमेरिज्म अफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर भी सेम टॉटोमेरिज्म होगा. सी हाइड्रोजन शिफ्ट हियर, डबल बॉन्ड शिफ्ट हियर, फिर हाइड्रोजन शिफ्ट हियर, डबल बॉन्ड शिफ्ट हियर. तो टॉटोमेरिज्म में कोई चेंज नहीं होगा. अगर आपने OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया NH2 ग्रुप से, तो ये टॉटोमेरिज्म में कोई चेंज नहीं हुआ, जो कि इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो सॉल्विटी प्रॉब्लम था हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, वो सॉल्व हो गई. NH2 ग्रुप इज अ लिपोफिलिक ग्रुप. So in this example, hydroxyl group is replaced by NH2 group. In case of folic acid, hydroxyl group is replaced by NH2 group to form the aminopterin, which is an anti-cancer drug. So isosteric replacement of hydroxyl group by NH2 group in folic acid
एंड पॉसिबल टॉटोमर्स ऑफ फॉलिक एसिड एंड अमाइनोप्टेरिन। तो यहाँ पर हमने सिर्फ सॉलिडिटी प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेकिन टॉटोमेरिज्म में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये जरूरी है। सो इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ बायोआइसोस्टेरिज्म। और ये दो एग्जांपल हमने देखा, ये क्लासिकल बायोआइसोस्टेरिज्म की एग्जांपल है। क्लासिकल मतलब जो लैंगमुयर और ग्रीन कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, उसकी ये एग्जांपल्स है, ड्रग की एग्जांपल। इसी तरह हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, ये बीटा ब्लॉकर टाइप है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है आइसोप्रोटीन, इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ रिसेप्टर। ये नॉन क्लासिकल की एग्जांपल है, नॉन क्लासिकल की एग्जांपल। पीछे जो दो एग्जांपल गए वो क्लासिकल बायोआइसोस्टेरिज्म की, ये नॉन क्लासिकल। तो ये जो ड्रग है आइसोप्रोटेरिनॉल, इट इज अ बीटा, इट इज अ एड्रेनर्जिक ड्रग। इट बाइंड विथ रिसेप्टर, अल्फा बीटा जो रिसेप्टर है उससे बाइंड होता है। तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर का पार्ट है, रिसेप्टर। तो ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है, वाटर सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर भी OH को रिप्लेस कर दिया गया सल्फोनामाइडो ग्रुप से। दिस टोटल टोटल ये ग्रुप जो है सल्फोनामाइडो ग्रुप है, OH की जगह ये पूरा ग्रुप। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। So in short, this hydroxyl group is replaced by sulfonamide group. So water solubility problem solved and hydrogen bonding is not affected. तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ही हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है, ग्रुप चेंज किया आपने, लेकिन वाटर सोलिडिटी में चेंज हो गया। सो बायोआइसोस्टेरिज्म रिप्लेसमेंट ऑफ meta hydroxyl group of isoproterenol with sulfonamide group and similar hydrogen bonding capacity possible drug receptor interaction. So it is an example of non-classical bioisosteres. So isoproterenol में hydroxyl group को ये ग्रुप से चेंज किया गया सल्फोनामाइड ग्रुप से विदाउट अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ रिसेप्टर। अनदर और लास्ट फेमस एग्जांपल है क्लासिकल की ही स्टाडायोल। ये पीछे भी एग्जांपल प्रोटीन बाइंडिंग में या सॉरी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में आया है। ये एग्जांपल सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ये पीछे एग्जांपल गई। स्टाडायोल ये स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड जो कि बॉडी में प्रेजेंट है, हार्मोन स्टाडायोल। इसके दो सिंथेटिक एनालॉग है, सिंथेटिक, एक है ट्रांस और एक है सिस, डिस BES, डाइइथाइल स्टिलबेस्टिरॉल, डाइइथाइल स्टिलबेस्टिरॉल। तो ये सिंथेटिक है, जो राइट साइड में स्ट्रक्चर है ये सिंथेटिक ड्रग्स है, डाइइथाइल स्टिलबेस्टिरॉल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है DES, कैपिटल डिस। तो ये ट्रांस फॉर्म में है और दूसरा सिस फॉर्म में है, लेकिन इसमें ट्रांस फॉर्म इज मोर एक्टिव देन दी सिस। ये भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में होगा। तो ये क्यों ज्यादा इसकी एक्टिविटी है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट। ये जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इनका बीच में जो डिस्टेंस होता है ये रिसेप्टर में बाइंडिंग में हेल्प करता है, लेकिन सिस में ये डिस्टेंस कम हो जाता है। तो इसलिए ये ज्यादा एक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पर क्या किया है, स्टाडायोल ये नेचुरल हार्मोन है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में काफी मॉडिफाई कर दिया स्ट्रक्चर को। तो ये नॉन क्लासिकल की एग्जांपल है। तो यहाँ पर ओनली ये जो रिंग है सी रिंग इसको बोला जाता है, ये वाली, इसको ओपन कर दिया है, इसको चेंज किया, ये इसमें भी चेंज किया है। तो ये सब मॉडिफिकेशन किया स्ट्रक्चर का। स्टाडायोल इज मॉडिफाइड केमिकली to form this type of structure. So it is also the example of bioisosterism. So it is all about the bioisosterism. So इस पे 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आता है, तो आपको ये सब एग्जाम्पल देने हैं। अगर सिर्फ 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो आपको इन शॉर्ट लिखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको 2 टाइप के एग्जाम्पल देखे होंगे, एक तो फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल जिसको लेंगे बायोआइसोस्टर्स, तो उसमें ये एग्जांपल आती है जो आपने टेबल देखा है, ये सब ये एग्जांपल किसके, बायोआइसोस्टर के एग्जांपल है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, OH, NH। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन आएगा तो आपको ड्रग की एग्जांपल देनी है, जैसे ये
uracil 5-fluorouracil, folic acid aminopterin, then isoproterenol soterenol. ये सब ड्रग की एग्जांपल देनी है आपको बायोआइसोस्टेरिज्म में. देयर आर वेरियस एग्जांपल इन मेडिसिन केमिस्ट्री. ये जस्ट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पर लिया है. पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसी को दूसरा नाम है सार, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो हर चैप्टर में हमको आगे आने वाला है. स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, तो ये ओल्डर कॉन्सेप्ट है बायोआइसोस्टेरिज्म. So once again in short I repeat, क्या है ये बायोआइसोस्टेरिज्म? So when any new drug is discovered, this new drug having some undesirable property, and this undesirable property is due to some functional group. So to overcome this undesirable property, the scientists replace or modify that functional group with another group having similar property, and this phenomena is called as bioisosterism. The second definition is bioisoster. Bioisoster are the functional group or molecule that have chemical and physical similarities, broadly similar biological activity. Then Langmuir concept. Langmuir concept क्या था कि वो जो फंक्शनल ग्रुप्स है, एक वो फंक्शनल ग्रुप जिसको हमको रिप्लेस करना है और दूसरा वो जिससे रिप्लेस करना है, उसमें क्या होना चाहिए? Langmuir concept, same number of valence electron, same number of atom. तो उसमें एग्जांपल है N2O CO2. So here valence electron is same in case of N2O, it is 16 total 16 है. नाइट्रोजन का 5, तो 2 है नाइट्रोजन, 10, ऑक्सीजन का 6, 16. इसे कार्बन के 4, ऑक्सीजन के 12, 16. तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम. तो यहाँ पे 3 एटम है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, इधर पे 3 एटम है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन. तो इनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली सेम है, ये टेबल में बताया. देन है ग्रिम कॉन्सेप्ट. ग्रिम कॉन्सेप्ट में क्या है? पहला पॉइंट सेम है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम. तो फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल हो, NaCH, N 5 है वैलेंस और CH में भी 5, बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम, इधर 1 है इधर 2 है. ये सब एग्जांपल्स है ग्रिम कॉन्सेप्ट, ये पूरा टेबल. देन टाइप्स or classification of bioisosterism is classical and non-classical. Classical means which satisfy these two conditions, Langmuir and Grimm. तो उसमें ये सब एग्जांपल्स है पूरा टेबल. देन नॉन क्लासिकल में, जो नॉन क्लासिकल मीन्स which does not satisfy the Langmuir and Grimm concept. So these are the all the examples. फिर हमने देखा ड्रग एग्जांपल. तो उसमें बेस्ट एग्जांपल है यूरासिल एंड 5-fluorouracil. यूरासिल is a नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आरएनए से मिलके बनता है, और ये ड्रग है 5-fluorouracil जो कि एंटी कैंसर ड्रग है. सो हियर इन केस ऑफ यूरासिल, दिस हाइड्रोजन, 5th पोजीशन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन बिकॉज देयर वन डेर वाल्स रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली सेम. दूसरा एग्जांपल फॉलिक एसिड एंड aminopterin. Aminopterin is a anti cancer drug. So here folic acid, OH is replaced by NH2 group. It gives aminopterin. So this, it is the tautomerism of folic acid due to this hydroxyl group. But if we replace this NH2, then it is aminopterin. This tautomerism is not affected, but the undesirable property of polar functional group is changed. इसी तरह से isoproterenol में भी hydroxyl group involved in hydrogen bonding with receptor. So if we replace this hydroxyl group with sulfonamide group, there is no effect on hydrogen bonding with receptor. And last one is estradiol. So estradiol ये एक नेचुरल हार्मोन है बॉडी में, उसके ये सिंथेटिक एनालॉग है डाइथाइलस्टिरबेस्टेरॉल ट्रांस और सिस, बट ट्रांस इज मोर पोटेंट एज कंपेयर टू सिस. सो इसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करके ये ड्रग सिंथेटिक ड्रग बनाएंगे. So it is the example of non-classical bioisosters. So here we close first chapter. First chapter यहाँ पर complete हो गया.